ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारा यहाँ लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग होता है, जिसका कुछ अंश का वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है। कल का जो सत्संग हुआ, सत्संग में वीडियो बनाने के बाद जो सत्संग होता रहा, उस सत्संग के बाद एक थोड़ी सी चर्चा आई। उस चर्चा को हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। हमारे एक पंश्री ब्रजभूषण जी पांडे जी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। वे भगवत कथा के रसिक हैं। भगवान की कथा सुनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लगे भी क्यों ना, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है। बाबा विश्वनाथ जी ने 18-20 साल की उम्र से उन्हें अपनी पूरी काशी में बुला लिया। तब से आज तक वो सपरिवार वहीं निवास करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, गंगा जी के आरती दर्शन करते हैं, उसमें मज्जन आदि करते हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा, मोटर मालिक हैं, कई गाड़ियां उनकी चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं अपना, भगवान की कृपा से सुखी है। और जैसा भोलेनाथ जी का मन भगवान की कथाओं को सुनने में लगता है, उनकी कृपा से इनका भी मन उसी प्रकार कथाओं में लगता है। भगवत कथा के प्रेमी हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आप जो वीडियो डालते हैं हमारे आपके सत्संग का, इस वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, कथाएं उतनी अच्छी कहने की शैली नहीं है, संगीत नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लोग इसको देखना और सुनना पसंद नहीं करते। तो हमने उनसे निवेदन किया कि चाचा जी, ये बड़ा फीका विषय होता है भगवान की कथाओं का। ये उसी को रस इसमें मिलता है जो भगवत प्रेमी होता है। सबको कथाओं का रस नहीं मिलता है, फीकी लगती है, मन नहीं लगता। क्योंकि ये ही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। क्योंकि जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान का भजन है, सत्संग है, यहाँ आने में बड़ी कठिनता है। लोगों का इसमें मन नहीं लगता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और भगवान कृपा करेंगे, आपका भी मन लगेगा, हमारा भी लगेगा, सबका लगेगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। हम ये बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि लाइव में प्रवचन बहुत आते हैं, आयोजन भी बहुत होते हैं। हमने कहा हम ये आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो लाइव प्रवचन होते हैं उसमें हम प्रतिदिन दैनिक रूप से 7 दिन या 9 दिन के होते हैं, कथा श्रवण नहीं कर पाते। कोई ना कोई काम आ जाता है, 1 आध दिन हम सुन लेते हैं, फिर नहीं सुन पाते, या 4-4 घंटे लाइव सुन लेते हैं, हमारी समझ में ही नहीं आती, सब भूल जाता है, विस्मृति हो जाती। इसलिए इस उद्देश्य से कि हम आप सबका कल्याण हो, थोड़ी थोड़ी कथा 15-15 मिनट का वीडियो बनाकर डाली जाती है, और ये क्रमशः डाली जाएगी। भगवान की कथा शुरू से और आखिरी तक रामचरितमानस सबको श्रवण करने की कोशिश करना चाहिए, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे बना करके वीडियो डालने का। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का अधिक महत्व है,
और कई लोग उसका आयोजन कर चुके हैं, कई करेंगे। हमने कहा कि मनुष्य जीवन में आजकल देखने को हमें मिलता है, वो खास करके हिंदू धर्म में, कि एक व्यक्ति पैदा होता है लगभग 15-20 साल की उम्र तक, वो पढ़ता लिखता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। इसके बाद वह या तो व्यापार करता है, या कृषि का कार्य करता है, या कहीं सर्विस करता है, या मजदूरी करता है। अपने परिवार का भरण पोषण करते करते लगभग उसकी 50 वर्ष की उम्र हो जाती है। इसके बाद थोड़ा मोड़ा मकान बनाने का मौका मिल गया तो वो बना लिया, बच्चों की शादी विवाह किए। और एक मुख्य धार्मिक उद्देश्य होता है हमारे हिंदू समाज में, और प्रचलन में है, कथाओं में भी उसका वर्णन है, कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करता है, हवन पूजन आदि करता है। इतने में उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। अब श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा आजकल होती है वो बड़े तामझाम से होती है, लोग श्रोता जुड़ते हैं, इसलिए अब आपका वीडियो देखने वाला तो कोई है ही नहीं। हमने कहा बात आप सही कहते हैं, लेकिन जो भगवान की कथा के प्रेमी होंगे, क्योंकि जो आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का आयोजन होता है, मैं कमी निकालने के पर्पज से या उद्देश्य से चर्चा उसकी नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत पुराण है, भगवान की कथा है, जितनी सुनने को मिल जाए उतनी ही कल्याण करती है। लेकिन आजकल का जो अपना प्रचलन चल चुका है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं होती हैं तो मुश्किल से 2 घंटे होती, 2 बजे से 6 बजे या 3 बजे से 7 बजे तक कथाएं होती हैं। उसमें भी आधे समय संगीत चलता है, भजन होते हैं, आधे समय बीच बीच में कथाएं होती हैं। 24 घंटे में 2 घंटे। आज से 25 साल या 30 साल पूर्व जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हुआ करती थी, तब हमारे कथा व्यास 7 बजे सवेरे से 1 बजे तक पारायण करते थे। उस पारायण के बीच में जो मुख्य कथाएं आती थीं वो अपने मुख्य श्रोता को समझाते थे, जो और भी श्रोता होते थे उनको भी समझाते थे। उसके बाद 3 बजे से फिर कथा के प्रवचन वो चालू करते थे, प्रारंभ करते थे, और मुख्य कथाएं प्रवचन में लेते थे, और 7 बजे शाम तक फिर कथा। इस प्रकार कम से कम 10 घंटे हमारे कथा व्यास जो है अपने मुख्य श्रोता के कल्याण के उद्देश्य से कथाएं किया करते थे। अब आजकल परिवेश बदल गया, प्रचलन बदल गया, तो हम लोग जो कथा का आयोजन करते हैं उसमें ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है भागवत महापुराण की कथा सुनना, उस पर हम कितना कार्य कर रहे हैं। हम ये देखते हैं पंडाल कैसा सजेगा, कार्ड कैसे छपेंगे, ठीक है ये भी आवश्यक है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कथा सुनना। जो हमारे वक्ता हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कथा अपने मुख्य श्रोता को सुना सकें। मुख्य श्रोता का भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कथा का श्रवण कर सकें। बोले भारी भीड़ लगती है कथा में, खूब श्रोता जुड़ते हैं। हमने कहा श्रोता ऐसे जुड़ रहे हैं आज तक, आजकल कुछ लोग जाते हैं कि हमारे संबंधी के यहाँ कथा हो रही है, सुनना जरूरी है, जाना चाहिए, या तो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं या कोई है। कुछ इसलिए जाते हैं कि आजू बाजू के लोग कहेंगे कि ये तो किसी दिन जाते ही नहीं। कुछ वहाँ के संगीत सुनने के लिए जाते हैं, पंडाल देखने के लिए जाते हैं, कैसा सजा है, कैसी कथा होती। जो श्रद्धावान हैं वे 5 या 10% लोग जाते हैं जो कथा को सुनना चाहते। अतः हमारा सभी से निवेदन है
कि पहले हम श्री रामचरितमानस का एक एक वीडियो, इस पर अपना ध्यान ना दें कि बैकग्राउंड कैसा है, कथा कैसी है भगवान की कथा आपको क्रमशः एक एक वीडियो 15-20 मिनट का बना के आपको दिया जाएगा। हाँ, आपको संकल्पित होना है, आपको होना है, अपने संबंधियों को प्रेरित करना है, अपने बुजुर्गों को प्रेरित करना है, ताकि वो कथा सुने, उनका कल्याण हो। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि संख्या कितनी बढ़ती है, व्यू कितने आते हैं, कितने सब्सक्राइब होते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं स्वयं कथा का अध्ययन करता हूँ, यहाँ सत्संग होता है, उसी का अंश आपके लिए डाल देता हूँ कि शायद आपका भी कुछ इसमें लाभ हो। और यदि आप नियमित रूप से कथा सुनना चाहते हैं तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, आपको क्रमशः शुरू से आखिर तक कथा सुनने को मिल जाएगी। अब उनका कहना था कि एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास उपलब्ध नहीं है। हमने कहा हाँ, ये बात तो आपकी सही, एंड्रॉयड मोबाइल अधिकतर युवाओं के पास है। तो मेरा युवाओं से विशेष निवेदन है, या जो 50 वर्ष के 55 वर्ष की उम्र वाले हैं उनके पास हैं, जो चलाते हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि हमारा अपने माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य चाचा ताऊ जो भी हैं, उनके प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं। हमें उनने ये जीवन दिया है, हमारे जीवन को संभाला है, इस योग्य हमें बनाया है कि हम आप ऐसी स्थिति में हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे। हमें खरीदने की सामर्थ्य उनके द्वारा ही प्रदान की गई, उसको चलाने की सामर्थ्य जो उन्होंने प्रदान की, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमारा भी उनके प्रति दायित्व है। अतः हम 15 मिनट 20 मिनट यदि प्रतिदिन उन्हें सुबह या शाम नियमित रूप से एक वीडियो दिखाते रहेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आवश्यक है, हमारा दायित्व है कि हम अपने बुजुर्गों का कल्याण करें। भागीरथ ने अपने बुजुर्गों के कल्याण के लिए कितना प्रयत्न किया, 4 पीढ़ियों ने प्रयत्न किया। भागीरथ जी गंगा लाए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। निषाद राज ने अपने पूर्वजों को उतार दिया भगवान के चरणामृत से। हमें भी प्रयास करना चाहिए, नियमित रूप से उन्हें सुनवाना चाहिए। फिर उनका कहना था कि फिर रामायण पूरी हो जाएगी, क्या करेंगे आप? हमने कहा कि जब रामायण क्रमशः पूरी व्यक्ति को सुनने मिल जाएगी, उसे कथा में अनुराग हो जाएगा, कथा समझ में आने लगेगी। अभी भी कथाएं हम जानते हैं, लेकिन एक नियमित सुनेंगे, नियमित श्रोता होंगे, प्रतिदिन हमें आदत पड़ जाएगी कथा सुनने की। जिस प्रकार हमें भोजन की आदत है, आवश्यकता है, या अन्य चीज़ों की आदतें हैं, हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। नियमित हम कथा सुनेंगे। इसके बाद जो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना, तो उसका हम पहले महात्म्य के वीडियो, उसके बाद प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय के से आखिरी स्कंद के आखिरी अध्याय तक की कथाएं सुनाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक अध्याय का एक वीडियो बनाया जाएगा, एक अध्याय का सार उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा क्या प्रतिदिन वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे? हमने कहा ये गृहस्थ जीवन है, इसमें बाधाएं भी आती हैं, आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। प्रतिदिन नहीं भी डल पाएगा, लेकिन श्रृंखला के आधार पर, क्रम के आधार पर वीडियो डलते रहेंगे, उपलब्ध होते रहेंगे। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। यदि ईश्वर की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, अब इसके लिए केवल आप स्वयं के लिए, अपने माताओं बहनों के लिए, माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, सबके कल्याणार्थ, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, सबको प्रेरित करें कि एक क्रम से जिन्हें कथा सुनने मिल जाए श्री रामचरितमानस की। उसके बाद अपन प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की, ताकि इसके द्वारा उसको
सरलता से समझाया जा सके, सबकी समझ में आ सके। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो बाद में श्रृंखला का आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।